प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। मेरे साथ निकाल लें आमोस की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 4, 5वां और 6वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो और ना बेरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो यह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। हालेलुया। जो मैं विषय वस्तु आपके साथ बांटना चाहता हूं, टॉपिक है परमेश्वर की खोज में रहो। परमेश्वर को खोजो। यहां पर परमेश्वर को खोजना, ये इसका अर्थ क्या है? क्या परमेश्वर कहीं खो गया है? क्या परमेश्वर कोई सुई है कि हम उसको ढूंढें? आखिर खोजने का या ढूंढने का क्या अर्थ है? परमेश्वर को खोजना, नॉर्मली हम देखते हैं, हम अपने चारों तरफ देखें, हमारे पास बहुत सारे लोग, हमारे चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत आत्मिक हैं, बहुत भक्ति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्यों कहता है परमेश्वर को खोजो? हम मसीही लोग बहुत भक्ति का जीवन व्यतीत करते हैं, हम अपना दशवांश देते हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है डूब का, और हम प्रभु भोज लेते हैं समय पर। आखिर फिर परमेश्वर क्यों चाहता है एक कलीसिया से कि हम परमेश्वर को ढूंढें? आखिर इसका तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? आमोस जब इस्राएल के लोगों को कहता है परमेश्वर को ढूंढो, वहां की पृष्ठभूमि क्या है, वहां की स्थिति क्या है? आखिर आमोस क्यों कहता है परमेश्वर को ढूंढो, जबकि वो लोग चुनी हुई प्रजा है? उसी प्रकार से कलीसिया भी और हम सब विश्वासी भी परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। इसके बावजूद भी परमेश्वर क्यों कह रहा है परमेश्वर को ढूंढो? आखिर हमारी परिस्थिति में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर हमें क्यों संदेश देना चाह रहा है कि परमेश्वर को ढूंढें? एक प्रश्न है हमारे पास, उसकी चीजें जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। क्यों? अंग्रेजी में जो शब्द है सीक द लॉर्ड, अंग्रेजी बाइबल बताती है 4वां वचन, दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज टू द हाउस ऑफ इस्राएल, सीक मी, मुझे ढूंढो। तो सीक का जो अर्थ है टू हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो द लॉर्ड, हमारे अंदर तीव्र इच्छा। जहां पर जब परमेश्वर को ढूंढने की बात आती है, ढूंढने की, तो चूंकि परमेश्वर जो है कोई वस्तु तो है नहीं, कोई आदमी तो है नहीं कि हम उसे ढूंढें। परमेश्वर आत्मा है, ठीक है? परमेश्वर को अगर हम डिफाइन करें कि परमेश्वर कैसा है, तो परमेश्वर तो आत्मा है, और चूंकि परमेश्वर आत्मा है, हम उसको ढूंढ नहीं सकते हैं, परंतु उसको जान सकते हैं। तो सीख का मतलब है ढूंढने का, खोजने का मतलब है हमारे अंदर परमेश्वर को जानने की तीव्र इच्छा। तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है, हम दूसरे शब्दों में कहें, क्योंकि तीव्र जो है थोड़ा ग्रामेटिकल वर्ड है, हो सकता है किसी को न समझ में आए। तो परमेश्वर को जानने की बहुत ज्यादा इच्छा। तो परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा इच्छा होनी चाहिए, उसको कहते हैं परमेश्वर को ढूंढो। मैं थोड़ा सा चीजों को लेकर के आना चाहता हूं।
जबकि इस्राएली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। परमेश्वर क्यों आमोस से कह रहा है परमेश्वर को ढूंढे? आखिर वहां की स्थिति क्या थी, बैकग्राउंड क्या था? मेरे प्रियो, स्थिति और बैकग्राउंड ये है। पहली चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, वे लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। ऊर नाम का एक देश था, शहर था उन दिनों में। ऊर इस समय अगर हम कहें तो कुवैत के पास में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, आज से लगभग 4000 साल पहले नगर होता था। 4000 साल पहले तो आप समझ सकते हैं उस समय तमाम जो धर्म है उनका उदय नहीं हुआ था। तो परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर में से बुलाया, परमेश्वर ने दर्शन दिया। अब्राहम ने अपने पिता, अपने भाई, अपनी पत्नियों से इन सब चीजों के विषय में चर्चा की, और जैसा परमेश्वर उन लोगों की अगुवाई करता गया, वो लोग ऊर से पश्चिम की ओर जाने लगे। और उन दिनों में हारान नाम का एक नगर होता था, सीरिया देश में था वो जगह। तो वो हारान में गया, वहां पर कुछ समय व्यतीत किया। हारान में ही उसके पिता तेरह की मृत्यु हो गई। उसका एक भाई लाबान वहीं रुक गया, भतीजा, और बाकी लूत और अब्राम वहां से सीधे दक्षिण की ओर आए, जो उन दिनों में कनान कहलाता था। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यह देश और यह जगह तुझे और तेरे वंश को दूंगा। और इस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को वो जगह दी। परमेश्वर के चुने हुए लोग थे वो, लेकिन वो लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे। हम लोग भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर आज हम लोगों से बातचीत कर रहा है, करना चाहता है, और चाहता है कि हम एक कलीसिया के रूप में उसे ढूंढें, उसकी खोज करें। दूसरी चीज, वो लोग क्यों आमोस कह रहा है इन इस्राएलियों से कि परमेश्वर को ढूंढें? कारण ये था क्योंकि वो जब जीवन व्यतीत कर रहे थे तो धन और पैसे के उन दिनों में बहुतायत थी, और धन और पैसे की बहुतायत के कारण वो लोग भ्रष्ट हो गए थे, और वो अपने भ्रष्टाचार में इतना ज्यादा गिरते जा रहे थे कि उन्हें मानवता के विषय में कुछ भी नहीं था कि हम मनुष्य हैं और दूसरा भी मनुष्य है। इसलिए मेरे प्रियो, आमोस कहता है परमेश्वर को ढूंढो। ये चीजें जो है उन लोगों को संसारिक बना रही थी, उनको कार्नल बना रही थी। अंग्रेजी शब्द जो कार्नल शब्द है, मतलब ये है कि आदमी का उद्धार तो हो गया है, लेकिन वो धन और पैसे की बहुतायत में वो परमेश्वर को भूल गया है, और परमेश्वर से बस जीवन तो जी रहा है ईसाईपन का, विश्वासीपन का। कह रहा है, सबसे कह रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूं या मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। दूसरे लोग भी जानते हैं कि हाँ ये विश्वासी है, लेकिन फैक्ट ये है उसका संबंध परमेश्वर से हट गया है, खत्म हो गया है। देखिए वो कैसे लोग थे, जरा मेरे साथ निकाल लीजिए आमोस 5 अध्याय का 7 वचन जो हमने पढ़ा है। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों। वो लोग अन्याय करते थे लोगों के साथ। वो लोग धन और पैसे के कारण इतना नीचे गिर गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं। अन्याय
न्याय को बिगाड़ रहे हैं। आज हम भारत में रहते हैं। भारत में आप जानते हैं कि कैसे न्याय बिगाड़ा जाता है। न्याय की हत्या की जाती है, चाहे वो पॉलिटिक्स में ले ले, चाहे वो समाज में ले ले, कहीं भी ले ले। आजकल न्याय मिलना कितना मुश्किल है। 2 अध्याय का हम लोग 7 और 8 वचन जरा पढ़ेंगे। वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते थे और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं, और बाप और बेटा एक ही कुमारी मतलब एक ऐसी लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ है। ये कितना हद तक गिर गए हैं। तो बाप और बेटा एक ही कुंवारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को क्या ठहराएं। वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं। बंधक मतलब गिरवी रखना, समझ रहे हैं? उन दिनों में लोग जो है गिरवी रखते थे और आज भी रखते हैं। तो वे हर एक वेदी के पास, ये वेदी जो है परमेश्वर को आराधना करने की जगह है। मतलब उन दिनों में वो भक्ति भी करते थे और अपने आप को भक्ति करने वाला भी बताते थे, और बंधक के वस्त्रों पर सोते थे। किसी को, क्योंकि आजकल तो बंधक जो है बड़े स्तर पर है, उन दिनों में साधारण बंधक हो जाता था। अगर आप के पास कुछ नहीं है, मान लीजिए आपने जो है आज आपके पास खाना नहीं है, तो दूसरा बंधक जो है उसके कपड़ों को ले लेता था, कंबल को ले लेता था। ठंड के समय में एक कंबल, अगर आप किसी 1 किलो आटा दे रहे हैं और उसका कंबल ले रहे हैं, क्या ये मानवता है? क्योंकि रात में वही है उसके पास सोने का, गर्म करने का। तो जो मूलभूत चीजें हैं उसी को उन दिनों में गिरवे रख लेते थे। तो और फिर कहते थे हम परमेश्वर। तो यहाँ जो है ये चीजें जो है एक दूसरे से वो लोग अलग समझते थे। उधर बंधक भी ले लेते थे और उधर कहते थे हम परमेश्वर के भक्त हैं। अरे ये कैसी भक्ति, जब हम अपने सहकर्मी, हम एक भाई को, एक विश्वासी को, उन दिनों में हम कहें यहूदियों को, तो जब तुम एक यहूदी हो करके एक दूसरे यहूदी के सामान को बंधक करके रख लेते हो, जो उसके प्रतिदिन की चीज है, तुम कैसे धर्मी व्यक्ति हो? और दंड के रुपए से मोल लिया हुआ दाख मधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। लोग अपने आप को भक्ति वाला दिखाते थे और लोगों से जो है दाखरस लेते थे, दाख मधु लेते थे और खुद पी जाते थे और मतवाले होते थे वो लोग। ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो नीचे किस हद तक वो लोग गिर गए थे, हम लोग आज कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम एक विश्वासी के रूप में हमारी दशा क्या है? मेरे ख्याल से हम लोग भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। कई बार हम दिखाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से होते नहीं अच्छा। हम छोटी छोटी बातों के लिए भी झगड़ा कर बैठते हैं। कई बार हम विश्वासियों को देखते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा कर बैठते आपस में। हम कहां जा रहे हैं? परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है? परमेश्वर चाहता है ये जो संदेश आज से लगभग आमोस, ये संदेश लगभग 8वीं शताब्दी में देता है। 8th सेंचुरी का प्रॉफिट है ये। तो 8वीं शताब्दी में ये संदेश देता है। 8वीं शताब्दी इन द सेंस आज 2000 साल हो गए। यीशु मसीह के जन्म से 800 साल पहले, मतलब आज 2800 साल पहले ये संदेश आज भी हमारे पास रेलेवेंट है। ये आज भी हमारे पृष्ठभूमि में काम कर रहा है। हम कोई बहुत अच्छे लोग नहीं हैं,
परमेश्वर जो संदेश आज से 2800 साल पहले इस्राएल को दे रहा था, आज हमें भी इसकी जरूरत है। हमें भी अपने आप को मन फिराने की जरूरत है। इस कार्नल शारीरिक और संसारिक इच्छाओं, संसारिक भोग विलास, सांसारिक बातों से हमें भी अपने आप को मन फिराने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5, 6 और 7 वचन जब हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री बताती है तो शरीर पर मन लगाना। हम लोग उस समय भी रोमियो की पत्री जब पौलुस लिख रहा है तो वहां बता रहा है वो लोग भी शारीरिक चीजों में बहुत ही लिप्त थे। मेरे साथ निकाल सकते हैं याकूब की पत्री 4 अध्याय का 1 वचन से लेकर के जब आप पढ़ेंगे तो शारीरिक व्यक्ति के विषय में यहां पर याकूब चर्चा कर रहा है। पढ़िए। चलिए, ये तो घर में आप पढ़ लीजिएगा। मैं 8वां वचन को थोड़ा सा ज्यादा इस पर वो करना चाहूंगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, और अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो, और रो, और तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो ये शारीरिक, जब आप पूरा 1 से लेकर के 7 वचन तक पढ़ेंगे तो पूरा शरीर की बातें, संसारिक बातों में, शारीरिक बातों में हम लोग, ये याकूब जो है और दुनिया के लोगों को नहीं लिख रहा है, याकूब विश्वासियों के लिए लिख रहा है। उस समय के विश्वासी भी दुचित्ते थे। 4था वचन बताता है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आज कलीसिया को इस संसारिकता से मन फिराने की जरूरत है, जहां पर चोरी, घात करना, डाह करना, बतवालापन, लीला क्रीड़ा। आमोस के समय में लोग जो है गरीबों के सिर में जो धूल थी उसका भी लालच करते थे, मतलब उनके पास कुछ रह न जाए, जितना है सब। ये संसारिकता जो है हमारे जीवन में कितना हावी है। अंतिम जो चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, वो लोग आत्मिक रूप से अंधकार में चले गए। आत्मिक रूप से अंधकार, जब हम चर्चा करते हैं, अगर हम देखें आत्मिक रूप से अंधकार में सुलेमान के बाद से लोग अंधकार में जाना शुरू कर दिया था। सुलेमान जब राजा हुआ, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए थी। अच्छे घोड़े चाहिए थे जो मिस्र में पाए जाते थे, क्योंकि पिता ने उसके सब कुछ उसके लिए रख दिया था। दाऊद चूंकि परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ, सारे राजाओं को जो है उसके अधीन में कर दिया था, जितने भी राजा आसपास में थे। जैसे बगल में जो है सूर का राजा था, फिर आराम का राजा था, फिर ये मोआब का राजा था, अमोन का राजा था, एदोम का राजा था। ये सब जो है उन दिनों में आसपास के देश थे जो इस्राएल के चारों तरफ रहते थे। परमेश्वर ने इन सब राजाओं को उसके अधीन कर दिया था, और ये लोग अपने देश से उसको प्रेजेंट लेकर के, टैक्स लेकर के आते थे। चूंकि बहुत ही धनवान था, और इस समृद्धि में ही सुलेमान पैदा हुआ, तो उसके अंदर की इच्छा और बढ़ी
और इच्छा बढ़ी तो कई जगह से उसको जो है अपने लिए अच्छा सा महल तैयार करना था। तो महल जो है सबसे अच्छा, क्योंकि यरूशलेम में जो है अधिकतर पहाड़ है, तो उसको महल बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। और देवदार की लकड़ियां जो है सूर में पैदा होती थी, लबानोन में। तो लबानोन से उसको लकड़ियों की जरूरत हुई और उसको जो है अच्छे घोड़ों की जरूरत थी। तो मिस्र से अच्छे घोड़े उसको चाहिए थे। उसकी कमी ये थी, जिस के लिए जिससे उसने जो भी सामान लिया, वहां के राजाओं की बेटियों से विवाह कर लिया। मिस्र की बेटी से, मिस्र के जो फिरौन था उसकी बेटी से विवाह कर लिया, सूर के राजा की बेटी से विवाह कर लिया, लबनान के राजा की बेटी से विवाह कर लिया। आसपास में जितने भी राजा थे सब के अन्य जाति और मूर्ति पूजक राजा थे, उन सब की बेटियों से उसने विवाह कर लिया, अपनी रानियां बना ली। और इस प्रकार से 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई उसके। लगभग 1000, हम दूसरे शब्दों में कहें, पत्नियां थी उसके। तो मेरे प्रियो, यहां पर है जब हम देखते हैं इस्राएली लोग डार्क पीरियड में चले गए थे, तो उसने जो है उनके देवताओं के लिए उसने मंदिर बनवा दिए, आराधना स्थल बनवा दिए। और ये उनके लिए सबसे बड़े फंदे की बात हो गई, क्योंकि वो सिर्फ रानियां ही नहीं जाती थी, साधारण इस्राएली लोग भी जाकर के उनके सामने घुटने टेकते थे। उसके बाद एक और जब सुलेमान का राज्य जो है पूरा इस्राएल 2 भागों में बट गया, रहोबियाम जो सुलेमान का बेटा था वो राजा बना। उसके पास 2 गोत्र रह गए, यहूदा और बिन्यामीन। और बाकी जो उत्तर में राजा हुआ वो उसमें 10 गोत्र थे और उनका राजा हुआ यरोबाम। कुछ लोग कहते थे कि वो मंदिर बनाने के काम में जो है मुख्य व्यक्ति था। तो सुलेमान ने फोर्स लेबर, मतलब जबरदस्ती काम करवाने के वो डाली। फोर्स लेबर का विरोध जब इसने किया, यरोबाम ने किया, तो सुलेमान उसको घात कर देना चाहा, तो वो भाग गया मिस्र में। जब लौट करके आया यरोबाम, अंधकारपन उसके जीवन में आ गया और उसने सोचा, अगर मैं इन लोगों को यरूशलेम भेजें आराधना करने के लिए, तो मेरा राज्य स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए वो अपने राज्य को स्थिर करने के लिए बेतेल में एक वो मूर्ति स्थापित करवाई और दूसरा दान में स्थापित करवाई। और इस्राएलियों से कहा, देखो ये तुम्हारा देवता है, तुम्हारा ईश्वर है, यहोवा है, जो तुम लोगों को मिस्र में से निकाल करके ले आया है। इसलिए अब तुम्हें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं, मंदिर यहां आराधना करो। और इस प्रकार से सारा इस्राएल जो है मूर्ति पूजा में चला गया। तो मेरे प्रियो, यहां पर ये सारा इस्राएली समाज मूर्ति पूजा में तो चला ही गया था, लेकिन ये दिखावे की धार्मिकता पर ज्यादा बल देते थे। दिखावे की धार्मिकता, जैसे कि अगर हम लोग जो पढ़ें वही 5 अध्याय का 5 वचन, बेतेल की खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो और ना बेरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा। ये उन दिनों में तीर्थ स्थल होते थे। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है यहोवा की वेदियाँ थी ऊंचे स्थानों पर, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर मूर्तियों की, क्योंकि इस समय मूर्तियों की पूजा ज़्यादा प्रचलन में थी, इसलिए वहाँ पर जो है गुफाएं
श्राइन बन गई थी, गुफाएं बन गई थी। तो मूर्ति पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा उन दिनों में प्रचलन में था। और ये जो जगहें हैं, गिलगाल, बेतेल और बेरशेबा, ये मूर्ति पूजा के कारण जो है ये तीर्थ स्थल बन गए थे। आज हमारे भारत में मसीहियों में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं और सोचते हैं वहां पर जाकर के मान्यता मांगने से कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता है हम दिखावे की धार्मिकता के पीछे भागे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धो दिया है। उसका लहू आपके और मेरे लिए बहाया गया है। ये दिखाने से जो है यीशु मसीह प्रसन्न नहीं होता है। कर्मों से हम लोग धर्मी नहीं ठहरते हैं। तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने से हम लोग धर्मी नहीं ठहरते हैं। घूमने फिरने के लिए आप जाना चाहते हैं, उसमें कोई पाप नहीं है, परंतु इस उद्देश्य से आप जाएं कि वहां पर जाकर के आप कुछ मन्नत मांगेंगे और आपकी मन्नत पूरी होगी, वो आपको पाप की ओर ले जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो हम यीशु मसीह से कहीं भी मांगे, कहीं भी प्रार्थना करें, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। जगह और स्थान और दूरी कोई महत्व नहीं रखती है। अगर मैं इस समय यहां से प्रार्थना करूं, कहीं अमेरिका के व्यक्ति के लिए प्रभु वहां पर उसको चंगा कर सकता है। मैं कभी अपने लगभग यहां से 800 किलोमीटर दूर है मेरे परिवार के लोग, कभी वो लोग फोन करके प्रार्थना करवाते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार के काम करता है। मेरे प्रियो, जगह कोई महत्व नहीं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दूरी कोई महत्व नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हर जगह मौजूद है। आज यहां से आप प्रार्थना करें, प्रभु कहीं भी बीमार है, प्रभु वहां छू करके चंगा करेगा। जगह महत्व नहीं है। मैं यहां पर खड़ा होकर के आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपकी प्रभु आपको छू करके चंगा करेगा। प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता है, वो आश्चर्य कर्म करता है, वो चमत्कार के काम करता है, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु उस पर निर्भर नहीं है कि आप कहीं जो है तीर्थ यात्रा करेंगे तभी आपको, या जब आप उस जगह पर जाएंगे इस्राएल में जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब वो जगह देखेंगे, या आप उस गुलगुता नामक पहाड़ी में जाएंगे जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तभी वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं इस्राएल, घूम करके आना चाहते हैं, बहुत अच्छा बात है। आपकी जो है एक मेमोरी तरोताज़ा हो जाएगी कि यहाँ पर हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, यहाँ पर हमारे प्रभु का जन्म हुआ था, यहाँ पर हमारा प्रभु क्रूस लेकर के चला था इस रास्ते से। वो कोई पाप नहीं है, परंतु इस लिए जाना कि हम वहां जाएंगे तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, हम वहां पर जाएंगे, हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, हमारी विश पूरी हो जाएगी। जो आजकल यंगस्टर में शब्द चल रहा है, विश पूरी है, विश पूरी हो जाएगी। वो विश्वास करना पाप है। मेरे प्रियो, हम लोग अंधकार के इस्राएली लोग अंधकार के उसमें चले गए थे। हम से आज प्रभु चाहता है हम इन सब चीज़ों से मन फिरा लें। हम चुने हुए लोग हैं। पहली चीज़ को हमें ये जानना है, हम यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धो दिया है, हमें पवित्र किया है, हम चुने हुए लोग हैं। दूसरी चीज़, हमें भटकने की जाने की ज़रूरत नहीं है, कार्नल होने की ज़रूरत नहीं है, संसारिक होने की ज़रूरत नहीं, शारीरिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को मन फिराने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, हमें यदि हम अंधकार में हमारा विश्वास कहीं और भटक रहा है, हमें मन फिराने की ज़रूरत है, प्रभु के पास लौट आने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होता है।
उसका लहू हमारे लिए काफी है। उसके लहू के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिलता है, उसके लहू के द्वारा ही हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तो हमारे जीवन में कार्य कर और प्रभु हमें बदल। हमारे प्रभु तू चाहता है कि हम तुझे खोजें। क्यों? क्योंकि हम लोग भटक गए हैं। चुने हुए लोग तो हैं लेकिन भटक गए हैं। हम कई बार संसारिक हो गए हैं, कई बार अंधकार के उसमें भटक रहे हैं। प्रभु अनुग्रह कर ताकि हम जीवन पाएं, क्योंकि तेरा वचन बताता है परमेश्वर को खोजो तब तुम जीवित रहोगे। प्रभु जीवन तेरे पास है, अनुग्रह कर। मैं प्रार्थना करता हूं अपने सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए। प्रभु जो तेरा वचन सुन रहे हैं उन सबको स्पर्श कर और उन सबको छू करके चंगा कर। हर एक के जीवन में आश्चर्य कर्म कर और तू अपनी अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो सिर की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, या हाथों पैरों में दर्द और हार्ट और गुर्दों की बीमारी, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु अपना हाथ बढ़ा करके तू स्पर्श कर ले और छू करके चंगा कर दे। तू आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करता हूं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ और विश्वव्यापी कलीसिया के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक हम सब विश्वासियों के साथ लगातार होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।